नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, नवंबर 2022 में यूएन की तरफ से वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि मिड 2023 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो बाईपास कर जाएगी चाइना की पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा मिड 2023 तक। नाउ अभी क्या हुआ है कि कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल आप लोग हो सकता है देख रहे होंगे कि जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बाईपास कर चुकी है चाइना की पॉपुलेशन को। हालांकि मिड आने में अभी 2 महीने बाकी है, अप्रैल चल रहा है, ये अप्रैल के बाद फिर मई जून को कहा जाता है मिड, लेकिन फिर भी अभी इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो बाईपास कर चुकी है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये भी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसके द्वारा रिलीज की जाती है। इसमें भी इस चीज को रिपीट किया गया है, यही कहा गया है कि मिड जो 2023 तक है वहां पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बाईपास कर जाएगी चाइना की पॉपुलेशन को। नाउ अब हो क्या रहा है कि बहुत से न्यूज आर्टिकल आप लोग देखोगे ना, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ये ऑलरेडी बाईपास कर चुकी है, जबकि इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ राउटर्स की ये आर्टिकल है, आप लोग देख सकते हो, इसमें साफ बोला गया है कि ये जो पॉपुलेशन है ये बाईपास कर जाएगी मिड 2023 तक, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं भी बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहा था इसमें। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि ये हो जाएगी कुछ महीनों में, और बहुत सी एजेंसीज जो है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये हो चुका है, और साथ ही साथ कुछ न्यूज आर्टिकल भी इसको मिस इंटरप्रेटेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हो चुका है। तो खैर इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की भी जो काउंटिंग होती है, जो उसका सर्वे होता है, वो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ बहुत सी चीज अनरजिस्टर्ड भी होती हैं। एग्जैक्ट टाइम बताना कि कब ये क्रॉस करेगी, कब ये क्रॉस की है, ये सब नामुमकिन हो सकता है, ऑलरेडी वाकई में क्रॉस कर चुकी होगी। लेकिन सिर्फ जो मोटा पिक्चर है वो यहाँ पर देखने की जरूरत है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आने वाले टाइम में ज्यादा होगी चाइना की पॉपुलेशन से। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, इसके एक दो जो मेन हाईलाइट्स है उसको देखेंगे, क्या इस रिपोर्ट में कहा गया है, प्लस साथ ही साथ ये देखेंगे कि चाइना की जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन है वो क्यों कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक हो सकती है, साथ ही साथ चाइना के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ये सब प्लस इसके अलावा और भी बहुत कुछ चीज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसी साल के मिड में जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो अराउंड होगी 8 बिलियन से थोड़ी ज्यादा, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वही अगर आप लोग देखोगे तो वो है 8 बिलियन लाइव्स इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। साथ ही साथ इसमें यह बोला गया है कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका अगर आप लोग इंक्रीज रेट देखोगे, यानी कि किस रेट से वो इंक्रीज कर रही है, तो पिछले कुछ सालों में ये डिक्रीज की है। 2020 के बाद से ऐसा कहना है इस रिपोर्ट का कि सिर्फ 1% से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है। और एज वाइज इसमें बताया गया है कि 15 से 64 साल की एज के जो लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 65% है, और 10 से 24% के जो एज के लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 24% है। 65 से अबव वाले 10% है पूरे वर्ल्ड का। बाकी कंट्री वाइज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे ऊपर ये एस्टिमेटेड है, फिर से मैं बता रहा हूँ ये एस्टिमेटेड है, इस साल के मिड तक अभी ये चीज अचीव नहीं हुआ है, जबकि न्यूज आर्टिकल जो है वो कह रहा है कि ये चीज अचीव हो चुका है। इंडिया का इसमें बताया गया है कि 1.429 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन होगी इंडिया की आने वाले कुछ महीनों बाद, और चाइना की हो जाएगी 1.426, इंडिया से थोड़ी कम, अराउंड 3 मिलियन कम इंडिया से पॉपुलेशन होगी चाइना। उसके बाद थर्ड नंबर पे है यूएसए 340 मिलियन ओवरऑल पॉपुलेशन, फिर है इंडोनेशिया 277, पाकिस्तान आप लोग को यहाँ पर दिखेगा 240.5 मिलियन की पॉपुलेशन पे, और इसमें अगर आप लोग देखो तो नीचे आप लोग को यहाँ पर बांग्लादेश में मिल जाएगा 173 मिलियन पॉपुलेशन बांग्लादेश की हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, यूएन का ऐसा कहना है। नाउ इसको समझो आप लोग, इंडिया ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया से 2 कंट्रीज और बनी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अगर सोचो ये दोनों कंट्रीज भी नहीं अलग होती इंडिया से, तो सोचो क्या हालत होता है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होती, कब का ये चाइना को जो है पछाड़ चुकी होती, और इस समय वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑलरेडी बन चुकी होती। तो ये चीज कही गई है इसके रिपोर्ट में। इसके अलावा एक चीज और इसमें कही गई है इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि एक बहुत बड़ा मिथ है, पॉपुलेशन को लेकर बहुत बड़ी एंग्जाइटी है। बहुत से सर्वेस की बात की है इसने इंडिया में, ब्राजील में और इस तरह की बाकी कंट्रीज में, जिसमें इस रिपोर्ट का कहना है कि जब भी हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं तो
लोग डर जाते हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होगा आने वाले टाइम में। और इंडिया के बारे में इसमें बताया भी गया है कि 63% इंडियन जो है जिसपे सर्वे किया गया है वो इसलिए डर जाते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ेंगे फ्यूचर में। साथ ही साथ जो 46% सर्वे के लोग हैं वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से उन लोग को डर लगता है, और 30% ये कहते हैं कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उस पर असर पड़ेगा बढ़ती हुई पॉपुलेशन का। जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है बढ़ती हुई पॉपुलेशन से, बल्कि इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। क्यों इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है? क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है, बच्चों का ज्यादा पैदा होना, ये पॉपुलेशन का बढ़ने का मेन कारण नहीं है, बल्कि मेन कारण ये है कि मेडिकल एडवांसमेंट हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, साथ ही साथ बूढ़े जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे वो ज्यादा उम्र तक जी पाते हैं क्योंकि दवाइयां अच्छी हो चुकी हैं, डेथ्स डिले हो रही है, डेथ्स जो है वो कम हो रही है, इस वजह से ये पॉपुलेशन राइज कर रहा है। 1990s में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो उससे अगर आप लोग कंपेयर करो तो इस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो टोटल 10 साल बढ़ चुकी है, और ये सब मेन कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो वुमेन्स है उनके पास ये राइट है कि नहीं, कि वो लोग खुद से चूज कर पा रही हैं कि मेरे को बच्चे जो है वो पैदा करना है कि नहीं करना है, उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर बाकी सब जो चीजें हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है, वो मेन सवाल होना चाहिए, ना ही कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन को लेके एंग्शियस होना और इनको रोकने के लिए स्टेप्स लेना, ये मेन टारगेट एरिया होना चाहिए। फिर इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात की गई है इसमें। इंडिया में ये कहा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 है, यानी कि जो एक औरत है उससे 2 बच्चे पैदा होते हैं उसके पूरी लाइफ टाइम में एवरेजली। जबकि यूनाइटेड नेशन खुद ही कहता है कि जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए एवरेज वुमेन का वो होना चाहिए 2.1। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यहाँ पर बात की गई है कि मेल की जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 71 है, और जो फीमेल्स है उनकी ज्यादा है मेल से 74 है। तो ये सब चीजें इसमें कही गई है ना। इसके बहुत ज्यादा डाटा में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई बहुत बड़ी नई चीज इसमें नहीं बताई गई है। वही जो प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वाली थी ना उसी की चीजें दोबारा एक तरीके से रिपीट की गई है कि इंडिया सबसे नंबर 1 पे होगा पॉपुलेशन में, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है, बाकी फिर जो वुमेन से रिलेटेड है कि उनके पास ये हक होना चाहिए कि वो खुद से डिसाइड करे, यही सब बातें इसमें की गई है ना। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो ये कि ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की जो पॉपुलेशन श्रिंक कर रही है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, ना ही सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए ना। ये भी चीज अब डिबेटेबल है, लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है वो मैं आप लोग को बताऊं। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि 1970s से आप लोग को याद होगा कि माओ एरा की ये पॉलिसी थी। चाइना को उस समय लगता था कि चाइना की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है ये आने वाले टाइम में अनसस्टेनेबल होने वाली है, इसीलिए उस टाइम पे ये पॉलिसी लेके आया गया कि ये जो चाइना की पॉपुलेशन है इसको कंट्रोल करेंगे, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जबरदस्ती लोगों को मजबूर कर देंगे कि सिर्फ एक बच्चे वो पैदा करे, उसके ऊपर वो ना बढ़े। 1 चाइल्ड पॉलिसी ये जो चाइना की थी, इसमें चाइना ने क्या हुआ कि जो जिसके 2 बच्चे थे उन पर फाइन लगाना शुरू किया, बाकी फायदे जो सरकार देती थी वो सब कम किया। इसके बाद चाइना में सिर्फ लोगों ने 1 बच्चे पैदा करना ही शुरू किया, और 1970s से अभी तक आप लोग देखो तो चाइना क्या अब ये लाइफस्टाइल ही बन चुका है। लोग वहां पर सिर्फ 1 बच्चे ही जो पैदा करते हैं, इसके ऊपर आगे वो ज्यादा बढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि वहां के लोगों ने जो बॉय चाइल्ड था उसको प्रेफर करना शुरू किया। जब उन लोग को पता चलता था कि जो फ्यूटस है वो गर्ल है तो वो उसको अबॉर्ट करा देते थे। तो इस तरह की चीजें ज्यादा चाइना में करना शुरू हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बहुत ही ज्यादा जो पॉपुलेशन का जो जेंडर है वो अनबैलेंस्ड हो गया, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन है चाइना की वो भी श्रिंक करने लगी। इसीलिए पिछले कुछ सालों से चाइना की जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि दोबारा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए या फिर दोबारा लोगों को सपोर्ट किया जाए कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करे, 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करे। पहले 2 बच्चों की पॉलिसी बनाई कि चाइना की गवर्नमेंट ने कि हर जो कपल है वो 2 बच्चे पैदा करे, लेकिन फिर अब इसको 3 पे शिफ्ट कर दिया। वो लोग इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहे हैं, कैश हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ये ऑलरेडी एक इशू बन चुका है चाइना ही के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। और साथ ही साथ लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो भी इस तरह की हो गई है, लोग एजुकेटेड भी हो गए, वो खुद से भी ज्यादा बच्चे जो है वो पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी ज्यादा है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोग को बताया लाइफस्टाइल भी वैसी हो चुकी है लोगों की, इसीलिए अब इस चीज को देखते हुए वर्ल्ड महसूस कर रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। क्यों ये खतरा महसूस कर रहा है वर्ल्ड? क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि ये जो पॉपुलेशन का बड़ा होना इसकी वजह से कुछ इश्यूज होते होंगे चाइना को, नो डाउट, लेकिन इसकी वजह से चाइना को फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ है। क्या ये फायदा हुआ है कि
चाइना में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, इजी सप्लाई होने की वजह से जो लेबर कॉस्ट थी वो कम थी, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो कंपनीज थी उनने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है चाइना में, जहां पर इनको सस्ते लेबर मिल जाते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी कम हो जाती थी। लेकिन अब जैसे कि पॉपुलेशन कम हो रही है चाइना की, साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो भी बढ़ रही है, तो ये जो चीप लेबर की अवेलेबिलिटी थी चाइना में, ये जो प्लस पॉइंट था चाइना का, और सिर्फ चाइना ही का प्लस पॉइंट नहीं था, ये प्लस पॉइंट पूरे वर्ल्ड के लिए भी था। तो ये चीज अब उतना वर्ल्ड को मिलेगा नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सिर्फ एक दो चीजों में नहीं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सारी कंपनीज यहीं पर प्रोडक्शन करती थी अपना, तो इन सब के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से यूएसए, ईयू या फिर पूरे वर्ल्ड में हम लोग कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा फ्यूचर में। प्लस चाइना की जो ये इस एज की पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, ये भी जैसा कि हम लोग ने देखा कि पॉपुलेशन कम हो रही है, और जो ओल्ड एज पीपल है उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि जो यंग एज की पॉपुलेशन है इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और जब इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, या फिर इसको छोड़ ही दो आप लोग, जब ओवरऑल पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा तो चाइना के जो कंज्यूमर डिमांड थी, जाहिर सी बात है वो भी कम होगा, और जब एक इतने बड़ी पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो कम होगी वहां से, तो इसका क्या होगा, असर पड़ेगा सारी कंपनीज पे जो अपना सामान बेचा करती थी चाइना में। नाउ ये जो डिमांड है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन कम होने की वजह से होगा। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, बहुत ज्यादा होता था, और इसकी वजह से उसकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका। लेकिन अब जब ये लेबर अवेलेबल है नहीं चाइना के पास, तो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कम होगा और इकोनॉमी में इस चीज का कंट्रीब्यूशन कम होगा, जिसकी वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी थोड़ा हम लोग को उतना प्रॉमिसिंग लगेगी नहीं। इकोनॉमी कम तो पर कैपिटा इनकम कम, और पर कैपिटा इनकम कम, इसका मतलब जो डिमांड है वो भी कम होगा। साथ ही साथ एक चीज ये भी है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो रहेगी, और ये जो है पॉपुलेशन यंग एज की ये थोड़ा कम होगी। तो जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है इनकी ऑलरेडी जो डिमांड होती है वो कम होती है। प्लस अब इससे ये कहा जा सकता है कि चलो चाइना की इकोनॉमी कम होगी, दुनिया की जो इकोनॉमी है वो तो बढ़ेगी, तो बाकी जगह से जो डिमांड है वो फुलफिल होगा। तो देखो, हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज डिबेटेबल है, लेकिन हर जगह की टेस्ट अलग होती है। जो कंपनी चाइना में बिजनेस करती थी उनको शिफ्ट करना पड़ेगा बाकी कंट्रीज के टेस्ट के हिसाब से, बाकी लोगों के टेस्ट के हिसाब से, तो ये सब चीज उन पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग देखो तो इंडिया और चाइना ये दुनिया के लिए ग्रोथ इंजन है। इन्हीं दोनों की इकोनॉमी जो है उसकी वजह से जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो थोड़ा ज़्यादा राइज करती है। और ऐसा हाल में ही न्यूज़ आई थी, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि आने वाले टाइम में इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी होगी वो पूरे वर्ल्ड की 50% इकोनॉमी होगी। तो ऐसे में चाइना का ये जो स्लाइड है इकोनॉमी में जो होगा, उसके जो पॉपुलेशन है वो कम होने की वजह से वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी असर डालेगा। साथ ही साथ चाइना के लिए एक बात की जाती है कि चाइना में जो 1/3 कंट्रीब्यूशन है ना चाइना की जीडीपी में, वो है उसका रियल एस्टेट सेक्टर का। रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। जब ये पॉपुलेशन श्रिंक करेगी तो ये डिमांड भी कम होगा, ये डिमांड भी कम होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा चाइना की जीडीपी में। और चाइना की जीडीपी जब कम होगी, चाइना की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा कम होगी, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल जीडीपी में था वो भी कम होगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो कही जाती हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है और इंडिया की जो जीडीपी है वो तो वैसे ही सबको पता है कि राइज कर रहा है, लेकिन चाइना का जो ये था कि श्रिंक करने लगा, इसको एक खतरा देखा जा सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।